अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिर खोखरा पार चमन कॉलोनी की एक गोट में। अच्छा, आज का जो पैकेज है वो एक खुसूसी पैकेज है, क्योंकि ये पैकेज नहीं, ये एक उम्मीद है। आप अगर ये पूरा पैकेज देखेंगे तो आपको बहुत सारी उम्मीदें मिल जाएंगी, आपको बहुत सारे सबक मिलेंगे इस पैकेज से। एक फैमिली है, मंगी फैमिली। उस फैमिली ने एक हॉस्पिटल खोला है जिसका नाम है हैदर करार वेलफेयर के नाम से। अच्छा, उसमें होता है इलाज, किस चीज़ का होता है? उन लोगों का इलाज होता है जो ड्रग्स लेते हैं, जो नशा करते हैं। तो आइए उस फैमिली से मिलते हैं। ये हॉस्पिटल किस जगह खुला है और क्यों खुला है, उसमें इलाज किन किन लोगों का हो रहा है और क्या क्या मुश्किलात हैं और उनके मकासद क्या हैं। पूरा पैकेज देखिएगा, बहुत बड़ा एक मैसेज है इस पैकेज में। सबसे पहले तो मैं खुद भी जो है ना इस फील्ड में चला गया था आज से 7-8 साल पहले। तो मैं खुद जो है ना एक नशे का मरीज़ था, जिसमें मैं खुद हीरोइन आइस पाउडर वगैरह पीने लग गया था। फिर मेरा पहला ट्रीटमेंट हुआ तो 3 महीने का, उसमें भी मैं सेट नहीं हुआ। बाहर निकलने के बाद कुछ अरसे के बाद फिर मैं फील्ड में लग गया। फिर मेरा दूसरा ट्रीटमेंट हुआ, फिर दूसरा भी तकरीबन मैंने जैसे निकला 10-12 दिन के बाद फिर मैं लग गया था। जब मेरा तीसरा लास्ट समझो कि जब बिल्कुल मैं हिम्मत हार चुका था, सबसे दूर होने लगा था आहिस्ता आहिस्ता, तो फिर मैंने जब तीसरा ट्रीटमेंट का ख्वाहिश रखी तो मेरी फैमिली ने मेरी सपोर्ट की और मैं चला गया ट्रीटमेंट सेंटर में आस में। तो मेरा तीसरा जो ट्रीटमेंट हुआ वो मैंने जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने लगा तो मैं अपने उस्तादों से पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या मामला आता है कि मैं बार बार जो है ना रिलैप्स हो जाता हूँ, मैं सही कैसे हो सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमने भी ट्रीटमेंट करा है, आपका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलेगा, उसके बाद इंशाल्लाह आप एक अच्छा बाप बन सकते हो, अच्छा बेटा बन सकते हो। तो फिर मैंने बिल्कुल इरादा किया और मैंने फिर ट्रीटमेंट कराना जब शुरू किया तो पहले दिन से ही मेरा इरादा यही था कि मैं 1 साल का ट्रीटमेंट कराऊंगा, जिसमें 15 दिन विड्रॉल के निकले। फिर जब पहला लेक्चर हुआ जिसमें डॉक्टर साहब आए, पूरा ग्रुप लगा हुआ था, तो मुझसे पूछा गया हाँ भाई कितना टाइम तुम्हें हुआ है। तो मैंने कहा सर मुझे 15 दिन हुए। बोला आगे का क्या इरादा है? मैंने कहा सर मैं तकरीबन जो है ना 1 साल लगाऊंगा। तो जिसमें बहुत सारे लड़कों ने अप्रिशिएट भी मुझे किया, बहुत सारे ऐसे भी दोस्त थे जो हंसने लग गए कि अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है और इसने 1 साल की सदा लगाई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे जैसे टाइम गुज़रता गया और मैं आगे मंजिल की तरफ चलता गया, जिसमें मेरे फैमिली की बहुत ज़्यादा जो है ना काविश हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। एक इदारा मैंने खोला रमज़ान लासी गोड चमन कॉलोनी खोखरा पार में, हैदर करार रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से मैंने स्टार्ट की, जिसमें मेरे भाइयों की यही सोच थी कि पता नहीं कामयाब होगा नहीं होगा, पता नहीं किस तरीके से चलाएगा। आज अल्लाह का शुक्र है 5 महीने पूरे हो गए, मेरे पास इस वक्त 30 के करीब पेशेंट मौजूद है, जिसमें 5-6 ऐसे पेशेंट हैं जिनके 3 महीने का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। वो घर भी जाते हैं, सुबह सारा दिन मेरे पास होते हैं और 12 से 13 बंदे रिकवर होके घर जा चुके हैं। हमारी वेलफेयर है हैदर करार के नाम से, जिसमें हम तमाम भाई हैं। 2 वकील हैं, एक मेरा भाई जो है ना वो माशाल्लाह से वो भी वकालत भी करा है, नेट का भी उसका काम है। तीसरा एक मेरा भाई है जो यूएसए में होता है। हम सारे भाई मिलके जो है ना ये खिदमत कर रहे होते हैं। अब इदारा किस तरीके से चला रहा हूँ ये तो मेरे वालिद साहब, मेरे भाइयों को और मुझे पता है कि किस तरीके से मैं इदारे को चला रहा हूँ, जिसमें मैंने वो फैसिलिटी दी हुई है जो आप किसी भी रिहैब में जाओगे 2.5 से 3 लाख रुपए लेते हैं, जिसमें एयर कंडीशन हॉल है, ठीक है, डॉक्टर है, साइकाट्रिक है, पूरी टीम है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से मैं कम से कम फ़ीस लेता हूँ। हमारे साथ जब हमारे भाई थे
तो हम उस मराइल से गुज़रे हैं। हमने देखा है कि ये मराइल बहुत कठिन मराइल होते हैं, जिसमें फैमिली का, सोसाइटी में सब गैप्स हो जाना, काफ़ी मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने फ़ेस किया, हमने एक चीज़ को सुधारा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई सुधर के एक सामने आए। तो हमने चाहा कि हम अब जब अल्लाह पाक ने हमें तौफ़ीक दी, हम चाहें कि हम इस माशरे को सुधारें। जब हमने अपने वालिद मोहतरम से डिस्कस किया कि हम चाहते हैं, भाई भी चाहता है कि हम एक ऐसा इदारा बनाएं कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में जो क्राइम का रेशो है उसमें कहीं ना कहीं ये ड्रग एडिक्ट जो पेशेंट्स हैं ये इन्वॉल्व है। तो हम ऐसा काम करें कि इस माशरे में क्राइम को भी हम कम कर सकते हैं और एक अच्छा इंसान पैदा कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि गोया एक इंसान पे काम करना पूरी इंसानियत पे काम करने के बराबर है। तो बाबा ने अप्रिशिएट किया, भाइयों ने, हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 4 7 भाई हैं, सब ने मिल के कहा कि जी फ़ंड्स कहाँ से आएंगे। हमने, हमारा अपना घर है, जो ये जिस घर में हमारी हॉस्पिटल है, हमारा अपना घर था, हमने खाली करके उसमें रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है और जिसमें ट्रीटमेंट डायरेक्टर हमारे मोहतरम भाई सजाद मंगी साहब हैं। 5 महीने में आप देखें कि हमारे माशरे में कितने ज़्यादा लोग ड्रग ले रहे हैं कि विद इन 5 मंथ्स के पूरा सेंटर हमारा भर गया है। हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि फ़ीस ना चार्ज करें, थोड़ी सी फ़ीस लेते हैं और बकाया उनका हमने बावर्ची, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल स्टाफ, रिकवरी काउंसलर, हमारे सजाद भाई सुबह 8 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक यहाँ होते हैं। तो मेरे ख्याल से कि अल्लाह पाक ने हमें बेहतरीन मौका दिया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अल्लाह पाक ने हमें सिलेक्ट किया है कि हम उसके बंदों पे काम कर रहे हैं, उन बंदों को सुधार रहे हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सब जीते हैं। 100% अगर मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो उनके लिए मेरा फ़र्ज़ है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुझे तो करना है, लेकिन और किसी के लिए काम करना बगैर रंग, नस्ल, मज़हब के सबसे बड़ी इबादत, और ये बहुत बड़ी सआदत और इबादत है, और इबादत समझ के हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। देखें, दिन ब दिन हमारा सिस्टम पूरा मॉडर्नाइज़ हो गया है, हमारी सोसाइटी चेंज होती जा रही है। पहले का सिस्टम अब दिन ब दिन में बहुत चेंज है। हमारा सेंटर टोटली कवर्ड है, हमारे पास ऑडियो वीडियो कैमरास लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे ऑफिस में भी जितने रूम्स हैं हमारे सेंटर में, 8 रूम है, 8 रूम कवर्ड हैं। इवन हम पेशेंट्स की आवाज़ भी सुन रहे होते हैं। तो मारना तो दरकिनार, हम उनसे कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टोटली कवर्ड है विद द ऑडियो एंड वीडियो CCTV कैमरास। हमारे पास काउंसलिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। साइकेट्रिस्ट हमारे पास जो आती हैं, मैडम साहिबा, अलिशबा उनका नाम है, वो बहुत अच्छी उनकी काउंसलिंग करती हैं। रिकवरी काउंसलर्स हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। और हमने कोशिश की है कि जैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर पेशेंट एडमिट होता है उसी तरीके का उनकी ज़िंदगी गुजारें। इवन किचन में भी उनको वही फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमारे घर में है। तो ये जो खाना पकता है, हम सब भाई उनके साथ मिल के खा रहे होते हैं, और बहुत बड़ी इबादत है, सआदत है, खुदा में से है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि अगर हम एक बंदे को सुधार रहे हैं, गोया हमने पूरी फैमिली को सुधारा, गोया हमारे इस माशरे में एक अच्छा इंसान पैदा कर दिया। गवर्नमेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है अपनी जगह पे, क्राइम को भी कम कर रही है, कोशिश, बहुत सारी एफ़र्ट्स हैं गवर्नमेंट की। उसमें हम गवर्नमेंट के साथ साथ एक छोटा सा हमारा इक़दाम है कि हम चाह रहे हैं कि इसमें इस काम में हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। और दूसरा जो आपका सवाल था, बिल्कुल इसको चलाने के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट की एक सिस्टम की दरकार है। हम चला रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी इसको रखने के लिए 100% मैं, हमारे जो मुखीर हजरात हैं, हमारे शहर कराची के या शहर पाकिस्तान के कहीं के भी हैं, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि इस कार खैर में आएँ, हमसे मिल के काम करें। क्योंकि आप देखेंगे हज़ारों लोग हैं हमारे पास, हमारे इस बच्चल गोड, लासी गोड में और पसमानदा आबादी में वो लोग हैं जिनके खाने के पैसे नहीं हैं। हमने फ्री में 2-4 पेशेंट रखे हुए हैं, और कुछ पेशेंट से हम 5,000 माहाना चार्ज करते हैं, लेकिन पेशेंट पे हमारा 20 से 22,000 मंथली एक्सपेंसेस है। तो हम मुखीर हज़रात से ये दरख्वास्त करेंगे कि जो ऐसे हैं वो पेशेंट्स की ज़िम्मेदारी लें। आप देखेंगे अल्लाह पाक आपके बिज़नेस में पहिए लगा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, हमारे कारोबार में भी वुसअत और तरक्की आ रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके भी कारोबार में वुसअत और तरक्की पैदा करेगा इंशाल्लाह। मुझे जब मालूम हुआ कि मेरा बेटा जो है वो ड्रग एडिक्ट है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं और मेरे बेटे साजिद और बाकी भी बेटे जो भी थे, सब ने मिल मिला के इसको हमने एक जगह पे दाखिल कराया। वहाँ से निकले, फिर इन्होंने दोबारा शुरू किया, उसके बाद फिर तीसरी दफ़ा भी शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफ़ा जब ये ठीक हो के बाहर आए, तो इन्होंने हमारे साथ जो है ना कोऑपरेट किया, और हमने इसको, सब ने, भाइयों ने और मैंने इसको अपने साथ रखा। इसको कहीं जाने नहीं देते थे, कहीं पे भी जाते थे तो इसको साथ लेके जाते थे। फिर एक दिन इनकी ख्वाहिश हुई कि बाबा मैं चाह रहा हूँ कि
मैं अपना सेंटर खोलूं और मैं लगाऊं। तो हम सब ने बैठ के ये सोचा कि बेहतर कह रहा है, हमें करना चाहिए। अपना बच्चा सुधारा है, इसलिए हमारी ये सारी कौम है, हम क्यों ना इनके भी बच्चों के लिए जो ना कोई ऐसा सेंटर बनाएं कि ये जो ना हमेशा के लिए दुआएं देते रहें और उनका बच्चा जो है माशरे का एक ज़िम्मेदार शहरी भी बने। मैं रिसेंटली आया हूँ, मुझे तकरीबन 15 दिन हुए हैं, 10-15 दिन। क्या ऐसा कौन सा नशा करते थे कि यहाँ आना पड़ा? नशा मैं आइस का करता था, शीशा, जिसने बहुत सारे नुकसान पहुंचाए मुझे, क्योंकि ये नशा हमारे पास पहले बहुत से नशे होते थे, जैसे अफीम वगैरह ये, लेकिन ये ऐसे नशे हैं जो ब्रिटिश कंट्रीज़ ने दिए हमें। काम के पैसे घर पे नहीं दिया करता था मैं, वो सारे फिर नशे में उड़ा दिए, आयाशी में करके उड़ा दिए सारे। तो इसी वजह से बहुत नुकसान है, घर वालों को बहुत तकलीफ़ें दी। ये नशा ना कि खुद को बल्कि घर वालों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। अम्मी अबू रोते हैं, परेशान होते हैं? बहुत रोते हैं, परेशान होते हैं बहुत। याद आती है अम्मी अबू की? याद देखें ना, यहाँ पे आया हूँ तो उनकी याद आती है। वहाँ पे होता था 24 घंटे घर पे होता था, नशा करता था, नशे की होती थी, लेकिन उनकी फ़िक्र नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त मेंटली प्रिपेयर नहीं था ना। मेरे दिमाग में ये था कि नशा ही करना है बस। सब कुछ मैंने अपना मकसद, मैंने गोल अपनी लाइफ का सब कुछ इसको बना। मैं अपने टाइम का एजुकेशन के हिसाब से भी मैं एक अच्छा स्टूडेंट रह चुका हूँ, लेकिन जब से मैंने रिलैप्स किया, नशे में आ गया, उसके बाद मैंने बहुत कुछ खो दिया इसमें। अपने भाइयों पे, माँ बाप अपने बेटों पे नज़र सबसे पहले रखें, घर से बाहर नहीं फालतू जाने दें। ये सारी चीज़ जो बुराई है ना, सबसे पहले एक शुरू होती है सिगरेट से। और सिगरेट इंसान घर में नहीं पीता, जब तक वो घर से बाहर निकलता है ना, तो उसको 4 दोस्त मिलते हैं, बैठते हैं, अच्छे बुरे हर किस्म के मिलते हैं। अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको पिक कर ले, अच्छाई को या बुराई को। तो जैसा माहौल दिया जाएगा ना घर का, तो इंसान फिर उस तरह उस राह पे चलता है। आप जितनी आज़ादी दे देंगे अपने बच्चे को, वो उतना आज़ादी महसूस करेगा, तो वो गलत राह पे चला जाएगा। नशा इस टाइप सिगरेट से होती है। सिगरेट ने, जिसने पहली सिगरेट उठाई, समझो उसने दुनिया का आखिरी नशा कर लिया। नशा भी एक चालबाज होता है ना, अपने से दूर करता है। नशा नहीं मिले तो मुझे सब बुरे लग रहे होते थे, मतलब एक बेजारी सी होती थी, बात करने का दिल नहीं चाह रहा था किसी से मेरा, बस खामोशी करके कोना पकड़ के किनारे बैठ जाता था। कितना टाइम हो गया आपके यहाँ? यहाँ पे मुझे हो गया कम से कम महीना होने वाला है। मुझे भी 23 अक्टूबर को मैं यहाँ पर आया था। बच्चे याद आते हैं? असल बात यह है कि घर में तो होते हैं ना, वो पास होते हैं तो याद इतने नहीं आते। हमें होश सी होती है कि हमें शाम होनी है, हमने नशा लेना है। भले हम बच्चों का फ़र्ज़ पूरा कर रहे हो या नहीं करो, लेकिन असल में हकीकत ये होती है, हमें अपना हिसाब पूरा करना होता है नशे की हालत में। अब जब एक बात मैंने यहाँ की देखी, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ ना, तो अब मुझे लगता है कि मेरी आँखें खुली। अब तक तो मैं शायद अंधा था, आँखों में मेरे पट्टी बंधी थी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ धोखा चल रहा था। अब मुझे ये क्या, यहाँ सबकी याद भी आती है, एहसास भी होता है, बल्कि जो मैं पीछे कर चुका हूँ, जो गलतियाँ, यहाँ पे आके मुझे एहसास हुआ है कि नहीं, वो काम गलत था, मैं नींद में था। अब मैं नींद से जागा हूँ और इंशाल्लाह मैं जागना चाहता हूँ और जागता रहूँगा। इस सेंटर को मैं सलाम करता हूँ। हैदर कर्राज शुजात के नाम पे है, ये हमेशा ये शुजा मिलेगी, कभी यहाँ पे नाकामी नहीं है इस सेंटर में। मैं सब लोगों को कहता हूँ, इस सेंटर में नाकामी नहीं है। जिसकी सोच नहीं बदलती, उन माओ को मेरा मैसेज है कि एक बार वो इस सेंटर में रुजू करें अपनी औलाद को बचाने के लिए। यहाँ पे मैं खुद चैलेंज करता हूँ, मैं खुद इधर एडमिट हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पर अकेले हैं, वो मेरे लिए याद कर रहे हैं, मैं उनको याद कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो एक ज़िंदगी ऐसी होगी कि मिसाल कायम होगी। तो आप लोगों ने मिसाल कायम करनी है। अब आप यहाँ आएँ, दाखिल कराएँ, ये मेरा वादा है कि यहाँ आके उस बंदे की सोच, उस बेटे की, उस भाई की सोच ना बदल जाए तो मैं भी इधर हूँ और ये दुनिया भी इधर है और खुदा भी गवाह है। ये सोच बदल देगा इंसान। ये सेंटर ऐसा है, कोई ये सेंटर सोच नहीं बदलता। मैं कम से कम 17 से 18 साल हो गए नशा कर रहा हूँ। काम पे जाने से पहले नशा करना पड़ता था, सुबह नाश्ता करने से पहले, काम के दौरान नशा करना पड़ता था, काम से आने के बाद नशा करना पड़ता था। मतलब लाइफ में यही रह गया था नशा। जब तक नशे की मिकदार जिस्म में नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं कर सकता था मैं।
मैं पाउडर, क्रिस्टल और आइस का नशा करता था। जब मैं नशे से छोड़ूंगा ना तो मैं किसी इदारे के साथ जुड़ूंगा, क्योंकि मेरे बहुत इलाज है। मेरे को उस्ताद कहते थे कि इदारे के साथ जुड़ के काम करो, हम आपको आगे भी बढ़ाएंगे, हम आपको तनख्वाहें भी देंगे। तो मैंने आज तक उस्तादों की बातों को रद्द अमल करता रहा, क्योंकि जो बचपन से मैंने स्कूल भी पढ़ा है, मैं खुद इंटर साइंस पास हूँ। जिसने उस्ताद की कदर नहीं की ना, वो हमेशा दरबदर है। तो मैंने कभी उस्ताद की कदर नहीं की, पर इस स्टेज पे मैं भी बैठा हूँ, मेरी उम्र 37 या 38 है। तो मैं अब आके ये सोचता हूँ कि नहीं यार, कि उस्तादों की मान लेनी चाहिए थी, पर अब आके मैंने उस्ताद की मानने की सोची है। इंशाल्लाह अपनी उस्ताद की राह, अपने आप को मतलब अपनी ज़िंदगी अपने उस्तादों के हवाले कर दूँगा, क्योंकि जैसे उस्ताद बोलेंगे वैसा करूँगा, क्योंकि इसी में ही कामयाबी है। जी, अगर मकसद नेक हो तो कामयाबी आपका मुक़द्दर है। और ये जो पैकेज है, ये खुसूसी जो पैकेज है, आपको यही सिखा रहा है। आपने देखा यहाँ पर जो इलाज करवा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं और कितनी अज़ियत का शिकार थे और आहिस्ता आहिस्ता से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आ रहे हैं। जो ये फैमिली है जिनके बारे में बता रहा था मैं, उन्होंने ये अस्पताल खोला, उस अस्पताल का नाम उन्होंने हैदर करार रखा। और जिस तरह यहाँ इलाज हो रहा है, और यहाँ पर मैंने देखा कि एयर कंडीशन भी है और बेहतरीन यानी कि निज़ाम भी है, जबकि छोटा सा अस्पताल है, मगर यकीन करें कि अगर आपके मकसद अच्छे हो ना तो मंजिल आपके कदम चुनती है। इस पैकेज से आपको ये सबक मिल रहा है कि कभी भी मायूस नहीं होना है, हमेशा जो है अच्छा सोचना है और जो आपके मकसद हैं उसकी तरफ बढ़ते जाना है। हर चीज़ का जो है, हर मुश्किलात के बाद जो है आसानी है। और अब यकीन करें कि मैं इस वक्त मैं अपने जज्बात पे मैं कैसे काबू रखूं और कैसे बताऊं कि इस फैमिली ने, मंगी फैमिली ने, और ये जो हैदर करार वेलफेयर और जो हॉस्पिटल है, जो मंशात का हॉस्पिटल है, इसने ज़िंदगी मेरी भी बहुत ज़्यादा बदल दी है और उम्मीदें दिखाई हैं मुझे ख़ुद को, तो आपको क्यों नहीं दिखाई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सरफराज दिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।